अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हम ज़रा फ़ोकस अपना चेंज कर रहे हैं और इंटरनेशनल और पाकिस्तान के जो फेडरल मामलात हैं उनसे हट के आज ज़रा चलते हैं कराची। और कराची जो एक शहर था उसके बारे में बात करते हैं। और ख़ास तौर पे इसलिए बात करनी है कि कराची में कोई नई जो है ना गेम वो खेली जा रही है और आइंदा चंद दिन में वहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है। उसका ज़रा तज़िया करेंगे कि वो क्या डेवलपमेंट है और किस तरीके से वो कराची को इम्पैक्ट कर सकती है। और ज़ाहिर है कि कराची को ही अगर अगर इम्पैक्ट करती है, तो वो पूरे पाकिस्तान को इम्पैक्ट करती है। दूसरी खबर जो है वो भी आज कराची ही के हवाले से है और वो ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, जो कि तर्जुमान भी हैं, उन तमाम जो मसरूफियात वो दिखाते रहते हैं, उसके बावजूद उनको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा दिया गया है। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, इस दोनों डेवलपमेंट्स का ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे कराची और बात करेंगे अपने दोस्त जनाब मोहम्मद शाहिद साहब के साथ, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कराची के नब्ज़ के ऊपर उनका हाथ होता है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी जो हालात हैं, उनके ऊपर नब्ज़ पे उनका हाथ होता है। शाहिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी आपकी, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े नवाज़िश आपने जॉइन किया और टाइम निकाला। एक तो ये बताएँ कि ये क्या डेवलपमेंट हो रही है जो कराची में आइंदा चंद दिनों में हम उसको महसूस भी करेंगे और देखेंगे भी। क्या चीज़ क्रिएट की जा रही है? देखिए असरार भाई, कराची एक वाहिद शहर है पाकिस्तान में, जिसको कहने को तो लोग कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है। हाँ, और आपको पता है कि रेवेन्यू में भी पार्टिसिपेशन इसका बाकी तमाम शहरों से बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्यूटली। मगर इसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है इस शहर में हुँ, जो इसकी लीडरशिप को ओन करे और वो पब्लिक से कोई बात करे और पब्लिक उसकी बात को सुने, क्योंकि किसी को इस काबिल यहाँ छोड़ा ही नहीं गया। हुँ, अच्छा, मजे की बात यह है कि लिटरेसी रेट को जब आप चेक करेंगे पूरे पाकिस्तान में हाँ, सिटी वाइज, तो कराची इज ऑन नंबर 1। हुँ, इससे अच्छा लिटरेसी रेट पाकिस्तान में किसी शहर का और नहीं है। ठीक। मगर लोगों को उसका शेयर नहीं दिया गया। हुँ, अब वो अपने अपने काम करते हैं, गली कूचों में खड़े होकर बातें करते हैं, ड्राइंग रूम में मीटिंग करते हैं, मगर उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है यहाँ पे वो अपना काम करता रहता है और पब्लिक बेचारी चुप करके बैठी रहती है। आप इसी से अंदाजा कर लें कि ये तकरीबन कोई कमोबेश 3-3.5 करोड़ का शहर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट असरार भाई एक भी नहीं है। जो भी 15 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी हाँ, के, जो भी यहाँ आता है वो यही बात करता है कि 2000 बसें आ रही हैं, 6 महीने में आ जाएंगी, हाँ, 1000 बसें आ रही हैं, 8 महीने में आ जाएंगी। कोई बस नहीं आई, कोई आती नहीं है। और बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आप बतलाइए कि यहाँ गरीबों का जो हाल है, एक नहीं, मोटरसाइकिल दुनिया पर एक दुनिया मियाँ। जहान में दुनिया जहान में जो भी बड़े-बड़े शहर हैं, जो मेगा सिटीज़ हैं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या ना होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखे सवाल ना, ही पैदा नहीं होता। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर आप अपनी एक्टिविटी को कैसे ऑन कर सकते कैसे हैं? करेंगे? हाँ, हाँ, दफ्तर वाले दफ्तर कैसे जाएंगे, स्कूल बच्चे वाले स्कूल कैसे जाएगा? कहीं कहीं भी आपको जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। हाँ, एक एक गाड़ी शहर पे नहीं है ही नहीं। और कोई हुँ, पूछने वाला भी नहीं है। स्कूल का वही हाल है, जैनिटोरियल वर्क्स का वही हाल है, सफाई सुथराई पे ना किसी का ध्यान है, ना कोई पूछता है, ना कोई देखता है। जहाँ जिसका दिल चाहता है, जो दिल चाहता है वो कर लेता है। गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट हो तो आप जो मर्जी करते रहे। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट भी अपने सेलेक्टिव लोगों को सपोर्ट देती है, वो एज ए होल सिटीजन ऑफ कराची को नहीं देती। जो उनके हाँ, अपने हैं, वो उनके ब्लू आइज है। जो आम पब्लिक है, चाहे वो जितनी मर्जी पढ़ी लिखी है, अगर हाँ, उनको उनके तो कुछ कवर में नहीं है तो उसका हुँ, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो फिर ये ठीक। देखें इस तरह की बातें। यहाँ पे आप हैरान होंगे कि 20वीं सदी में इस शहर कराची में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पानी आता ही नहीं है। ओए होए! पानी नहीं आता। अभी कल रात एक यंग बॉय, मेरा ख्याल 10-12 साल का, उसको वाटर टैंकर ने अपने कुचल दिया। रोज ही जी, हाँ जी। कुचलते रहते हैं, हाँ, मैंने रोज सुना। मारते हैं हुँ, बंदों को। तो आप बताइए कि वहां अब जीता कौन है वहां से? ये अभी पाकिस्तान टू NA 249 से पीपल्स पार्टी का आदमी वहां से जीता है। जो हाँ, वाडा की सीट थी वो ले गए, पीपल्स पार्टी वाले ले गए। हाँ, हाँ, और अब वो तैयारी कर रहे हैं कि कराची हमारा है और हम कराची पे छा जाएंगे। हुँ, आ जाओ भाई, छा जाओ। पहले भी आप छाए हुए हो,
अब आप छा जाओगे तो हम क्या करेंगे। एक बदकिस्मती पता क्या हुई, बदकिस्मती पब्लिक बेचारी बहुत अच्छी है, पब्लिक बहुत सीधी है। देखें, पब्लिक ने तो अल्ताफ हुसैन को वो मैंडेट दिया था, आप भी माशाल्लाह इसी और बड़ी बेहतरीन जगह पे आप कनाडा में रहते हैं, आपसे ज्यादा अवेयरनेस किसके पास है, कि वहां से बैठ के वो कहता था खामोश, तो पब्लिक खामोश हो जाती थी। उस पब्लिक को उसने दिया क्या, कुछ भी नहीं दिया, उससे कुछ नहीं मिला पब्लिक को। पब्लिक फिर उसी तरह फुटपाथ पे बेचारी बैठी हुई है, कोई पुरसान हाल नहीं है। अब कराची के लोग अब लीडरशिप चुनते हुए डरते हैं, तो कहते हैं यार हमने पहले को चुना, क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को चुना, क्या मिला, क्या आप बताएं ना, मिला क्या। पंजाब ने पूरे पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को मिलकर चुना, क्या मिला। तो लीडरशिप से जब रिटर्न कोई नहीं आ रहा तो पब्लिक बेचारी डर के सहम गई है। अब क्या करें। अब एक नई चीज मैंने देखी 3-4 रोज कबल जी, ये टाना पैलेस बड़े बड़े पोस्टर आफाक अहमद साहब के शहर में लगाए जा रहे हैं। ठीक, ये आफाक अहमद साहब वो जो अल्ताफ हुसैन साहब के एमकेएम हकीकी वाले बिल्कुल, और उनके दोस्त भी थे, उनकी पार्टी में भी थे जी जी, वो, और एक आमिर खान साहब तो खैर आजकल पीएसआई में चले गए हैं, वो तो एमकेएम में, वो उनके साथ है। नहीं एमकेएम में नहीं है वो, आजकल उसके मुस्तफा कमाल साहब के साथ है। आमिर खान तो इनके साथ नहीं है, एमकेएम जो है। नहीं, आमिर खान साहब उनके साथ है मेरा ख्याल है, मुस्तफा कमाल साहब के साथ है मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, बहरहाल हो सकता है, चले मैं गलती पे भी हो सकता हूँ। बहरहाल तो अब क्या एक सुनने में ये आ रहा है कि जी कोई वही लोग जो पहले भी चुन कर लीडर बना कर ला के हमारे सरों पे मुसल्लत करते रहे हैं, फिर वो इस प्लानिंग में है कि इशरतुल अब्बास साहब को दुबई से बुलाया जा रहा है, आफाक अहमद साहब को बीच में लाया जा रहा है, ये एमकेएम में जो डॉक्टर साहब हैं आजकल उनको बीच में लाया जा रहा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी लाया जा रहा है, यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, इशरतुल अब्बास और आफाक अहमद, इनकी कोई एक तंजीम बना के बीच में लाई जा रही है। तो बेसिकली ये है कि जितने भी उसके ग्रुप्स हैं जो पहले टांके लगाए गए थे उनको दोबारा से अनस्टिच करके फिर दोबारा से कोई चीज बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे की जा रही कोशिश। मैं अब आपको एक बात बताऊं, देखें कराची अब ये 1990 वाला कराची नहीं है। अब कराची के लोग मुख्तलिफ हो गए हैं, बच्चे यहाँ बड़े हो गए हैं, सब के सब समझदार हो गए हैं। अब यहाँ पे क्लाशनकोफ कराची वालों के बाद नहीं, वो लड़ाई झगड़े में नहीं जाएंगे, मगर यहाँ सिर्फ कराची में तो पूरे पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं। हाँ, लेकिन ना आप देखें, जो अवाम की बात आप कर रहे हैं ना कि अवाम नहीं जाएंगे उसकी तरफ, अवाम को पूछता कौन? अभी आप तो अभी खुद ही तो बता रहे थे, जब उनसे पूछता कोई नहीं है, उनके ऊपर तो मुसल्लत कर दिया जाता है ना इस तरह का काम जो है। लेकिन देखिए असरार भाई, पाकिस्तान में बड़ा वैक्यूम है, बहुत वैक्यूम है। अभी ये जो रहीम यार खान में मंदिर पे हमला हुआ है, ये हमला सिर्फ इसलिए हुआ है कि इंडिया ने अफगान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में सपोर्ट किया है। टीटीपी पाकिस्तान में बहुत मजबूत है, उसके साथ अलकायदा भी है, उसके साथ यहाँ के मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें उसके साथ जुड़ के बैठी हुई हैं। अब एक नई तंजीम जिसको आपने डिस्कार्ड कर दिया हुआ है वो टीएलपी है, वो भी अब फारिग बैठी हुई है, जो उसको आवाज लगाएगी उसकी गोद में वो चली जाएगी। और सबका जोर कराची में चलता है। टीएलपी जब आप कह रहे हैं इसका मतलब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको कहीं से सीट नहीं मिली थी, कराची से 2 सीट वो नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के ले गए थे। ऐसी सूरत हालात में जब कराची की सिचुएशन ये है, उसमें आप एक अगर एथनिक पार्टी को उनके 4 बंदों को जोड़कर आप कोई भी तंजीम बनाएंगे, मैं हैरान हूँ। 21 सीट्स है नेशनल असेंबली की कराची की, उसमें से 14 पीटीआई की, जी, जिनमें से अक्सरियत 14 पीटीआई की हैं। पीटीआई की 14 थी, एक चली गई ना उनकी, अब उनकी 13 रह गई। हाँ।
उनकी अक्सरियत है, लेकिन उनकी अक्सरियत के लोग क्या कर रहे हैं आप बताइए? कोई काम नहीं कर रहे, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करते, लीडरशिप की ट्रेनिंग कोई नहीं है। लेकिन अब लेकिन अगर आप वहां पे देखें, थोड़ा सा टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, जो लोग भी ये कर रहे हैं, अब आप एक तरफ ये बता रहे हैं कि वो डिलीवर भी नहीं कर रहे हैं। भाई आप जीते हो तो डिलीवर तो करोगे तो कुछ ना कुछ आगे काम बनेगा ना। अब वो बिल्कुल डिलीवर अगर नहीं करेंगे, अगर डिलीवर, आपने खुद कहा कि वैक्यूम बहुत है, तो जब डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के टांके तो लगेंगे ना, 4-4 5-5 ग्रुपों को मिला के वो एक चीज बना देंगे। देखें, जब टाके लगेंगे तो टाके लग गलत रहे हैं ना। आप एक निकम्मे लोग, जो गवर्नमेंट जो एक निकम्मे है, उसके सामने जो टाका लगाकर आप बंदे ला रहे हैं, वो तो उनसे भी ज्यादा निकम्मे हैं, वो भी हमारे आजमाए हुए हैं। लीडरशिप तो कोई, तो बजाय इसके कि आप चंद बंदों का ग्रुप बना के उनको आजमाए जो पहले के ही आजमाए हुए हैं, आप भाई एक यूनाइटेड पार्टी बना दें, उसमें पीटीआई भी हो, उसमें जमात इस्लामी भी हो, उसमें पीपल्स पार्टी को भी आना चाहिए, उसमें मुस्लिम लीग नवाज को भी कराची की हद तक आना चाहिए, उसमें एमक्यूएम भी आ जाए, कोई हर्ज नहीं है, ताकि मिलकर एक पॉलिसी बनाए। और जो लोग ये पार्टी बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इनको सपोर्ट करें, सपोर्ट करके इनको एक लाए अमल दें। देखिए, यहाँ तो पता ही नहीं चलता, 65 करोड़ रुपए की जानवरों के लिए बच्चरदानी खरीदने का फंड सेंक्शन कर दिया गया, 65 करोड़ रुपए का। ये अभी लास्ट वीक में हुआ है। यहाँ जो काम भी होता है, जो पैसे भी लगते हैं, जहां भी चले जाते हैं, जिस मुल्क में कोई शहर में जो कोई काम ही नहीं है, ना स्कूल का कोई काम है, ना हॉस्पिटल का कोई काम है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई काम है, कोई फैसिलिटेट आप करते नहीं हो, ये तो पैसे किधर जाते हैं? इसमें देखें ना, एक चीज देखें कि जो लोग भी ये टांका लगा रहे हैं, आपको भी पता है कौन लगा रहे हैं, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि वो वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी अक्सरियत है 100%। हाँ, तो इसका मतलब है कि सेम पेज वाली बात तो ना हुई ना। देखिए, इमरान खान साहब जो कुछ करना चाह रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत जबरदस्त शाहीन है, मगर वो बेचारा आताब में आया हुआ है। वो एक पिंजरे में उसको उन्होंने बंद कर दिया है, और उसकी बदकिस्मती पता क्या? देखिए असरार भाई, लोग नहीं मिलते। हमने इंडस्ट्री चलाई है, हमें पता है कि आपको स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, ये हमारी बदकिस्मती है। तो लोग नहीं मिलते काम करने वाले, अब इन्हीं में से उसको चुनना भी है। अब देखें, अभी जो उन्होंने एक खालिद मंसूर साहब को सी पैक की जगह लगा दिया, बाजवा साहब की जगह लगा दिया, तो मैंने एक सवाल उससे उनके फोरम पे किया। मैंने कहा भाई आपने लगाया ठीक किया, आप किसी को भी लगा दे, लेकिन बेहतर ये था कि सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है, इस पे आप एक ऐसा बंदा लाते, मौजूद है बंदे पाकिस्तान में, ये नहीं है कि मौजूद नहीं है, लेकिन नहीं लगाते। अब वो पसंद कौन करता है, सेलेक्ट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, एक पेज का तो सवाल ही कहीं नहीं नजर आता। ये एलएनजी में जो कुछ हो रहा है, इसमें तो खैर ये जो मामला हुआ है, इसमें तो असद उमर साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है, मैं उसके ऊपर 100% वहीं से लाया है ना, वो उसी जिस ग्रुप में पहले वो था, और उनको प्रॉब्लम भी हो रही थी, जनरल बाजवा के साथ उनको प्रॉब्लम काफी दिनों से चल रही थी। लेकिन हैविंग सेड, मुझे थोड़ा सा वापस आते हैं कराची की सिचुएशन के ऊपर ही रहते हुए, हमें सिर्फ ये बताइए कि ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब को अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है, इससे क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आप समझते हैं कि होगा, या कोई बात होगी जो पहले चल रही है? देखें, एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनता है? एडमिनिस्ट्रेटर तो टोटल लोकल गवर्नमेंट का शोबा है ना। मुर्तज़ा वहाब साहब कराची में एक PS111 है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से ये इलेक्शन लड़े थे 2018 में। तो वहां पे ये जो हमारा आजकल गवर्नर है इमरान इस्माइल, ये भी कॉन्टेस्ट किया था, इसने भी एक यहाँ पे पार्टी थी MMA, उसने भी कॉन्टेस्ट किया था, और वहीं से मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। इमरान इस्माइल को वहां से वोट मिले 30,000 प्लस। सेकंड नंबर पे जो बंदा आया, सुफियान नाम का बंदा था, वो ने मेरा ख्याल है कोई 88,700 प्लस वोट लिए। थर्ड नंबर पे ये मुर्तज़ा वहाब था, अच्छा, इसके 8,000 कोई 500 वोट थे। अब आप बताइए कि जो आदमी प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर भी नहीं है, आप लोकल गवर्नमेंट को तो छोड़ दें, वो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर भी नहीं है, और पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली वो एक एडवाइजर
लॉ एडवाइजरी की सीट एंजॉय कर रहा है। हम्म। मजे की बात यह है कि वो एंटी करप्शन का भी चेयरमैन है, हाँ, वो काफी चीजों के चेयरमैन है। उसको भी वो लीड कर रहा है। अब अगर पीपल्स पार्टी इस तरह से लोगों को ला के सरों पे बिठाएगी तो ये तो आप एक रास्ता दिखा रहे हो ना लोगों को। जो बाद के आने वाले जब वो आ जाते हैं तो फिर आप चिल्लाते हो कि हमारा तो राइट था, देखिए ना, हमें नहीं लेकिन मिला। वो जब उनसे बात करें ना तो वो ये कहते हैं कि देखें, जब हम बल्दियात की बात करते हैं तो हमें कहते हैं जी कि आपने ये क्या किया, और पहले अगर नहीं करते थे तो कहते थे जी बल्दियात को आप इग्नोर कर रहे हैं। अब ये जो कराची की जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी की सारी जो, देखें ना, मेयर तो अब है नहीं, मेयर तो ये तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो फिर क्या बिल्कुल। किया? तो ये आपने क्या किया जाए, क्या मतलब बल्दियाती इलेक्शन करवा देते, क्या किया जाए, क्या कोई ना कोई बल्दियाती काम इलेक्शन करते तो हैं। वो करवा ही नहीं सकते ना, वो तो कहेंगे कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन तो करवाए तो हमारी मौत है। तो भाई अगर आप इस तरह से पॉलिटिकल पोस्ट क्रिएट करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाओगे तो ये तो आप एक रास्ता दे रहे हो ना किसी और। तो फिर वो जो बगैर नाम लिए हुए एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर वो जो ये सारा धंधा करते हैं वो अपना बंदा लगा देंगे, फिर आप चिल्लाओगे कि आप क्यों आ गए भाई। तो जब आप किसी की नहीं सुनते बीइंग ए पॉलिटिकल प्लेयर तो दूसरे फिर क्यों सुनेंगे लेकिन आपको भाई। अच्छा, इसमें तो अभी इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ओवरऑल जरा सिनेरियो देखें ना, स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखें कि इमरान खान साहब जो हैं आज़ाद कश्मीर भी जीत गए, उससे पहले वो गिलगित बल्तिस्तान जीत गए, फिर अभी उन्होंने सियालकोट का इलेक्शन भी जीत लिया, फिर उन्होंने ये भी 3-4 दफ़ा ऐलान कर दिया कि मैं सिंध में आ रहा हूँ, मैं सिंध में आ रहा हूँ। अब जाहिर है कि जो सिंध गवर्नमेंट है, उसने उसका कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना है ना, कि वो आएंगे, वो कुछ लोगों को अपने साथ मिलाएंगे, कराची की बातें होंगी, तो वो उसको प्रीएम्प्ट करते हुए वो अपनी चीज़ें जो है वो दिखा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि देखिए हम भी काम कर रहे हैं। देखिए काम करना एक अलग चीज है, अपने बंदे को इलीगली तौर पर नॉमिनेट करना एक दूसरी चीज का नाम है। अगर उनको काम करना था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाने से उनको किसने रोक रखा था। अगर उनको काम ही करना था तो वो कराची में स्कूल के हालात बेहतर करने से उनको किसने रोक रखा था। अगर उनको काम ही करना था तो कराची के इलेक्ट्रिसिटी के हालात का आपको पता है क्या हालात है यहाँ पे। के इलेक्ट्रिक तो डायरेक्टली उनके अंडर कंट्रोल में काम करते, वो जो चाहते हैं उससे करवा लेते हैं, मगर कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट आप बताइए कराची में सारी की सारी पुलिस ला के आपने बाहर से यहाँ बैठा दी है। पब्लिक पूछती है कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं देते। कराची के, मैं ये नहीं कहता उर्दू पंजाबी का तो मैं बात ही नहीं करता, कराची में जो पैदा हुआ है वो चाहे कोई भी है, चाहे पंजाबी है, चाहे पठान है, चाहे बलोची है, चाहे सराइकी है, चाहे सिंधी है, कोई भी है, वो कराची वाला है, वो पाकिस्तानी है। उसको आप आगे क्यों नहीं आने देते। इंटीरियर सिंध से लोगों को लाके बिठाना, ये तो जानबूझकर आप एक ऐसा डिवीजन क्रिएट कर रहे हो लोगों के दिलों में कि ये नफरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। आपको अगर काम ही करना था तो ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करके एक पोस्ट उसको लाने की जरूरत क्या थी। और देखिए वही वाला हाल है कि ये कल का बच्चा है। ऐसे बड़े बड़े सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं जो काम करना जानते हैं, मगर काम करने देगा कौन, कोई नहीं करने देगा काम। कराची के लोगों को ये यहाँ पे जो आए हैं ना, आप देखिएगा ये फंड्स की लूटमार होगी और हर जगह हुई है यार, कोई नई बात तो नहीं है ना। जहां जहां इनका बस चला है वहां वहां इन्होंने, कभी आप इस पर प्रोग्राम करेंगे, ये तो बड़ी लंबी बातें हैं। हमारा तो शोभा यही है, हमें तो पता है क्या कुछ होता है। लेकिन इसमें मुझे ये बताएं ना कि अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें, फेडरल गवर्नमेंट को जो इमरान खान साहब चला रहे हैं, उनके पास क्या चॉइस है। एक तरफ 18th अमेंडमेंट लेके बैठ गई भी है। 18th अमेंडमेंट, जब भी कोई वो बात करते हैं 18th अमेंडमेंट आ जाती है, वो कहते हैं जी कि ये हो जाएगा, अब सूबे के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ कोविड के हवाले से देख लें आप, कोविड की हैंडलिंग पे ही आप देख लें कि पूरा मुल्क एक तरफ था और सिंध का हम देख रहे थे कि केसेस कहाँ पे जा रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, ये भी तो एक रुकावट बन जाती है ना काम करवाने के लिए। अगर सूबा आपका डिलीवर ही नहीं कर रहा है तो वहां पे इमरान खान साहब जैसे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं। अब जिस तरह अभी आपने शुरू में बताया कि कराची में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग या सिंधी तो नहीं है, वहां पे तो दुनिया जहान की कम्युनिटीज वहां पे मौजूद है, हर जुबान बोलने वाला वहां पे मौजूद है और लाखों की तादाद में मौजूद है। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ गाइडेंस देने वाला कोई आदमी नहीं है कराची में। हर बंदा स्केर्ड होके इधर अपने अपने टोले में बैठा हुआ है, वो ढूंढता है कि कोई सहारा मिले, कोई लीडर मिले, कोई बात मिले, कोई काम मिले। वो यहाँ पे नहीं है। तो अब आप अगर एक आदमी को पॉलिटिकल पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना के बैठा दोगे तो आप क्या कर लोगे, हमें ये बताओ। आप चलो आप कुछ कर लो, चलो अब तो ये कहते हैं कि अगर कोई बेहतरी आप कर लो। आप बताइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, हमारा
फैमिली का बिजनेस है ये। ट्रांसपोर्ट में जो स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में सप्लाई का हमारा काम है। आप हमें सुबह बोले, मैं आपको सुबह 500 बसें दे देता हूँ। आप हमसे एक ट्रक बना लें, मैं आपको बसें दे दूंगा, आ जाए ले लें। बसें अवेलेबल है, रोड पे चल रही हैं, मिल रही हैं, बन रही हैं। क्या उस पर सोचना क्या है? पैसे कहते हैं आप हमारे पास पड़े हुए हैं। लोगों को शुरू करें, चले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम शुरू करें तो पता लगेगा चलो यार एक बंदा आया है, कोई ना कोई काम। हमें मुर्तजा वहाब से कोई लड़ाई नहीं है। अगर वो कराची के लिए काम करेगा तो बिल्कुल वेल एंड गुड, हम उसको सपोर्ट करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको वोट है, आइए आप मैदान। और पीपल्स पार्टी का इनफैक्ट कराची में नाम होगा। ये तो नाम करने वाली जगह है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एबिलिटी नहीं है। जैसे आपने इमरान खान को चुना है, लेकिन इमरान खान 2018 से में और 2021 के इमरान खान में बहुत फर्क आया, बहुत फर्क आया। मैं आपको बता दूं, इस पे कभी आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आइंदा भी 2023 में आप दुआ करें कि ये ऐसी मेजॉरिटी लेकर आ जाए जिसका इसका हाथ मजबूत हो जाए। ये अंडरहैंड काम करने वाला आदमी नहीं है। इसको 100% सपोर्ट जब मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, ये काम कर लेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी में ये जरासीम नहीं है। आज का थोड़ी देख रहे हैं हम इनको, इनके किन किन लीडरों को हमने नहीं देखा कराची में। अच्छा, मजे की बात है, आप ये देखें, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे वो सिंध का इंटीरियर सिंध का सेक्रेटरी हो, चाहे आईजी हो, रहेंगे सारे कराची में डिफेंस में, और कहीं नहीं रहते, यहीं रहते हैं। क्यों? पसंद रहने के लिए कराची है, कमाने के लिए कराची है, लेकिन कराची को देना कुछ नहीं है, 1% देने के लिए तैयार नहीं। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया ना कि वैक्यूम है ये। वैक्यूम असरार साहब बहुत खतरनाक वैक्यूम है। ये देग में से एक दाना उस दिन निकल के चेक हुआ है जिस दिन कैप्टन सफदर पे एक FIR लॉन्च हुई। आप इसको इजी ना लें। कैप्टन सफदर पे एक FIR लॉन्च हुई, पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट स्ट्राइक पे चला गया। पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट स्ट्राइक पे गया। यूनिफॉर्म भी कभी स्ट्राइक पे जाता है इस तरह? IG ने रिजाइन किया, DIG ने, एडिशनल IG ने, DIG ने, SSPs ने नहीं, SHO ने, हवलदार सब रिजाइन लेके बैठे हुए थे। बगावत हो गई, तो म्यूटनी थी ना ये, और क्या था? तो इन्होंने तो आपको एक शक्ल अपनी दिखला दी है कि अगर हमारे साथ ये करोगे तो सिंध में हम ये करेंगे। इसको सोच के उनको एक काम करना चाहिए। और इतने बड़े जहन के जो बगावत है, वो आप ये 4 बंदियों का टोला बनाकर 4 बंदों का, इनसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताऊं, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पॉलिटिकल सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। उसमें आपको PTI को लाना पड़ेगा, जमात इस्लामी को शामिल करना पड़ेगा, उसमें आपको बिल्कुल सारे स्टेक होल्डर को। कराची जगह ऐसी है, कराची लाहौर नहीं है, कराची पिंडी नहीं है, कराची कोयटा पेशवार नहीं है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैं शुरू से कहता चला जा रहा हूँ कि देखिए सिचुएशन इंडिकेटर्स बहुत डेंजरस है। थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल हर चीज तैयार है, सिर्फ एक माचिस की तीली फेंके और आग लग जाएगी, और वो आग आपसे बुझेगी नहीं, वो नहीं बुझ पाएगी आग। सही कह रहे हैं। इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी यूनानिमसली, एक को सबको ग्रुप को लेके चले और उनसे मिल के बैठ के। हाँ, इसमें ये हमारे जो मुख्तदर हलके हैं, या जो हम जिनके आमन्ना सतकना है, उनको हम सलूट भी करते हैं, उनके लिए हम दुआएं भी करते हैं, यकीनन वो हमारा फख्र है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें जी, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, खुदा के लिए ये काम कीजिए, किसी के चक्कर में मत रहिए। आप खुद पॉलिटिकल लोगों से मशावरत कीजिए, उनसे पॉलिसी लीजिए, उनको पॉलिसी दीजिए, और यहाँ बैठकर आकर उसको इम्प्लीमेंट इनसे करवा दें। पाकिस्तान बच जाएगा, कराची बच जाएगा, और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगा अगर ये काम आपने कर लिया तो। अगर नहीं तो फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे, और ये टांके लगाने का जो सिलसिला है इसको खत्म होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और उम्मीद है कि जो आपका कंसर्न है वो एड्रेस होगा, और इस पे हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जल्दी काम भी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। तुम्हारे खेश रहो, तू दानी हिसाब कमो बेच रहा। मुझे रखसाना को शाहिद साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।